एक ऐसी रात जिसने देश को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। एक ऐसा फैसला जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। 1947 वो साल जब सरहदों ने सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि दिलों को भी बांटा। यह सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं बल्कि उन जख्मों की दास्तां है जो आज भी हरे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज का भारत ऐसा क्यों है? क्यों पंजाब दो हिस्सों में बंट गया और बंगाल भी? क्यों लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा? और क्यों इतिहास की वो तारीख 15 अगस्त 1947 इतनी खुशी और इतने गम के साथ आई? आज हम बात करेंगे उसी दर्दनाक और निर्णायक पल की जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, स्वागत है आपका अपने चैनल राहुल रिसर्च में। इस वीडियो में हम उस दौर को फिर से जिएंगे और जानेंगे कि भारत का विभाजन क्यों हुआ था और कैसे लाखों लोगों ने उस दर्दनाक समय को सहा। यह कहानी है देश की आज़ादी और साथ ही उसके बंटवारे की। यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का फैसला था। अचानक एक लाइन खींच दी गई जिसने गाँव, परिवार, दोस्ती को हमेशा के लिए अलग कर दिया। इतिहास के पन्नों में यह घटना भारत पाकिस्तान विभाजन के नाम से दर्ज है। यह विभाजन सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि दिलों का भी था। भारत और पाकिस्तान दोनों के इतिहास में सन 1947 का महत्व किसी भी चीज से बहुत ज्यादा है। ये वो साल है जब भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर बदल गई। जमीन का एक बड़ा भूभाग दो हिस्सों में बंट गया। 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान के तौर पर एक नए देश का जन्म हुआ। बंटवारे की वजह से जबरदस्त हिंसा भी हुई जिसमें लाखों लोग मारे गए जबकि करोड़ों की संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इतिहासकारों की माने तो भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का मुख्य कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, धार्मिक मतभेद और मुस्लिम लीग के सहयोग के साथ सामाजिक आर्थिक कारण था। आइए एक एक करके इन सभी कारणों को समझते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि भारतीय एकजुट होकर उनका यहाँ से सफाया कर सकते हैं। इसे देखते हुए ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। फिर धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति एक ऐसी रणनीति थी जिसके तहत वे भारतीय समाज को जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर बांटकर आपस में लड़वाते थे ताकि वे आसानी से भारत पर अपना शासन बनाए रख सके। इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना और भारतीयों को एक होने से रोकना था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ और लंबे समय तक ब्रिटिश शासन संभव हो पाया। उन्होंने इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए भी किया। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए फूट डालो और राज करो नीति का उपयोग कई तरीकों से किया। अंग्रेजों का एक तरीका था मीडिया पर नियंत्रण। वे अखबारों में केवल कुछ खास जानकारियां ही प्रकाशित होने देते थे जिससे वे लोगों की सोच और विश्वास को नियंत्रित करते थे। इस नीति का एक और तरीका था कुछ खास समूहों को दूसरे समूहों से ज्यादा महत्व देना, जिससे उन समूहों में ईर्ष्या और आक्रोश की भावना पैदा होती थी। अंग्रेजों ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए भी इसी नीति का उपयोग किया। वे कुछ खास क्षेत्रों को दूसरों की तुलना में ज्यादा विकास देते थे, जिससे क्षेत्रों के बीच अशांति और संघर्ष पैदा होता था। अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए भी इसी नीति का उपयोग किया। वे केवल कुछ खास लोगों को ही शिक्षा लेने की अनुमति देते थे, जिससे भारत में एक वर्ग व्यवस्था का निर्माण हुआ जो आज तक चली आ रही है। अंग्रेजों ने कई सालों तक फूट डालो और राज करो नीति का प्रयोग करके खूब फायदा उठाया और इस नीति का अंत भारत की आज़ादी के बाद ही हो सका। इस नीति का हमारे भारतीय समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसने हमारे भारतीय समाज में एक ऐसी फूट पैदा कर दी जो आज आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे समाज में साफ साफ दिखाई देता है। भारत के विभाजन में धार्मिक मतभेद भी एक मुख्य कारण था जिसमें मुस्लिम लीग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम लीग धार्मिक आधार पर पाकिस्तान नाम का एक मुस्लिम देश बनाने के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत की वकालत करता था। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति इन धार्मिक मतभेदों को और बढ़ाया, जिसकी वजह से 1947 में भारत और पाकिस्तान का धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत धार्मिक राष्ट्रवाद पर आधारित था, जिसके अनुसार हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग देश हैं और इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग अपना देश होना चाहिए। अंग्रेज अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए धार्मिक और जातीय समुदायों के बीच मतभेदों को खूब बढ़ावा दिया। उन्होंने भारतीयों के लिए एक सीमित राजनीतिक भूमिका स्थापित की और हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिससे विभाजन की नींव पड़ी। भारत के विभाजन का निर्णय धार्मिक मतभेदों पर आधारित था। हिंदू बहुसंख्यक इलाकों को भारत में और मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों को पाकिस्तान में शामिल किया गया। जिन्ना ने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि वे शुरू में धर्मनिरपेक्षता के दूत थे और सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करते थे। 19वीं सदी के अंत में भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इसके कई कारण थे, जैसे मुसलमानों का सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, उस समय जोर शोर से चल रहा सामाजिक सुधार आंदोलन और ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के स्वार्थ अलग अलग हैं। 1937 के चुनाव परिणामों में हार जिन्ना और लीग के लिए एक सबक थी। 1937 के बाद जिन्ना की प्राथमिकता अब लीग की सदस्यता को अधिकतम करना, जनता को और सांप्रदायिक बनाना और पाकिस्तान की मांग को और बुलंद करना था। मुसलमान शिक्षा की कमी और उद्योग में कम प्रतिनिधित्व के कारण आर्थिक रूप से कमजोर थे। उन्हें डर था कि स्वतंत्र भारत में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी, विशेष रूप से पंजाब और बंगाल जैसे क्षेत्रों में।
भूमि पूंजीपति वर्ग के मुस्लिम वर्ग ने पाकिस्तान को अधिक आर्थिक प्रभुत्व और अवसरों के अवसर के रूप में देखा। ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक और सामाजिक मतभेदों का फायदा उठाकर समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर दिया। 1946 में मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसने समुदायों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। विशेष रूप से हिंदी का प्रस्ताव कई उर्दू बोलने वाले मुसलमानों को अलग थलग महसूस कराया, जिससे सांप्रदायिक तनाव और बढ़ा। इधर कांग्रेस ने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास किया, लेकिन पृथक निर्वाचिका जिन्ना की हठधर्मिता और लीग पर सांप्रदायिक और प्रतिक्रियावादी पकड़ के कारण उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ। कांग्रेस या तो जिन्ना को उनके अलगाववादी सपने को त्यागने के लिए राजी करने में विफल रही, या फिर अंग्रेजों को यह समझाने में विफल रही कि वे जिन्ना को उस रास्ते पर चलने में मदद न करें। कांग्रेस ने पहले लखनऊ समझौते और एनसीएम खिलाफत अभिसरण के माध्यम से मुस्लिम लीग को समायोजित करने की कोशिश की, बाद में विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, लेकिन समायोजित करने में विफल रही। कांग्रेस मुस्लिम जनता तक पहुंचने में असमर्थ थी और इसीलिए इच्छा न होते हुए भी भारतीय मुसलमानों के बहुमत को अपने लिए एक राष्ट्र बनाने की इच्छा को स्वीकार कर लिया, भले ही यह मांग तर्कहीन और सांप्रदायिक थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू और कई कांग्रेस नेताओं ने जिन्ना द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के आह्वान के कारण क्रूर हिंसा को समाप्त करने के लिए विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार किया। गांधी जी ने अंत तक भारत के विभाजन का विरोध किया, लेकिन अंततः उन्हें अपरिहार्य को स्वीकार करना पड़ा। यहाँ तक कि जब कांग्रेस कार्य समिति ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया तो खान अब्दुल गफर खान और मौलाना आजाद दोनों लोग असहमत थे। कांग्रेस और गांधी जी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार किए बिना भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। इससे स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति की प्रकृति चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष धर्मनिरपेक्ष रही है। इस विभाजन ने मुस्लिम बहुल पाकिस्तान और हिंदू बहुल धर्मनिरपेक्ष भारत के रूप में स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण किया, जिससे बंगाल और पंजाब धार्मिक आधार पर अलग हो गए। इसने दंगों और बड़े पैमाने पर जनहानि और पलायन की एक विशाल लहर को जन्म दिया। लगभग 1.5 करोड़ लोग उन स्थानों पर चले गए जिन्हें वे सुरक्षित मानते थे। ज्यादातर मुसलमान पाकिस्तान की ओर चले गए, जबकि हिंदू और सिख भारत की ओर चले आए। लगभग 10 से 20 लाख लोग मारे गए, जिनमें से कई लोग अन्य समुदाय के लोगों द्वारा और कई अपने ही परिवार द्वारा मारे गए। साथ ही शरणार्थी शिविरों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के कारण भी मारे गए। महिलाओं का अपहरण किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया तथा कई महिलाओं को अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए आत्महत्या तक करनी पड़ी। भारत जूट और कपास से वंचित हो गया तथा पाकिस्तान ईंधन से वंचित हो गया। दोनों राष्ट्रों को विभाजन के बाद शरणार्थियों को समायोजित करने और पुनर्वास करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनकी संख्या तब और बढ़ गई जब 1947-48 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। विभाजन के कारण हुई हिंसा की विरासत ने दोनों देशों के बीच शत्रुता और संदेह का माहौल पैदा कर दिया, जो आज भी संबंधों को प्रभावित करता है। विभाजन का तात्कालिक प्रभाव व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर पलायन के रूप में सामने आया, लेकिन इसका सबसे गहरा प्रभाव एक राष्ट्र के रूप में भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर पड़ा, जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद।